हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे क्या जो हमारा मैस्कुलिन होता है वो क्या हमारा फ्रेंड है या हमारा लवर है। ये बहुत ही एक कंफ्यूजन रहता है हम सबके मन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो बहुत प्यार फील कर रहे होते हैं उसके लिए, लेकिन इन रिटर्न वो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए सिर्फ एक फ्रेंड हो। वो आपको फ्रेंड जोन कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है डिवाइन फेमिनिन के मन में, और आपकी ओवर थिंकिंग फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है कि भाई क्यों वो डिनाई कर रहे हैं इस कनेक्शन को, क्यों एक्सेप्ट नहीं करते मुझे। तो ये सारी जो नेगेटिव थॉट्स फिर हमारे मन में आने लगते हैं। तो आज हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारा ट्विन होता है क्या वो हमारा फ्रेंड होता है या वो हमारा लवर होता है। जो हमारा ट्विन होता है ना गाइस, वो हमारा अल्टीमेट लवर होता है। मतलब वो ही है जो गॉड ने बनाया है हमारे लिए। जो हमारा मैस्कुलिन जो उन्होंने क्रिएट किया है, वो ही है वो। हमारी सेक्सुअल एनर्जी भी सिर्फ हमारे मैस्कुलिन के लिए ही होती है। ठीक है ना? हम यहाँ 3D वर्ल्ड में आके हम शादी कर लेते हैं या हम डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। मैस्कुलिन्स भी जाते हैं और फेमिनिन्स भी जाती हैं। लेकिन एक्चुअली में वो हमारे कर्मास होते हैं सारे। अल्टीमेटली जो है हम ढूँढ अपने ट्विन को ही रहे होते हैं। हम ढूँढ अपने उस मैस्कुलिन को ही रहे होते हैं, जो गॉड ने हमारे लिए क्रिएट किया है। तो जो हमारा ट्विन है वो हमारा अल्टीमेट लवर होता है। ठीक है ना? ना उसके बाद कोई आपका लवर हो सकता है अल्टीमेट, ना उससे पहले कोई रहता है। ठीक है? अब वो फ्रेंड ज़ोन क्यों करते हैं आपको? वो इसलिए आपको फ्रेंड ज़ोन करते हैं, एक तो पहले कि उनको अपनी जो इमोशंस हैं वो समझ में नहीं आते हैं। ठीक है ना? वो घबरा जाते हैं इस इतने प्योर लव से जो एक फेमिनिन उनको देती है या शो करती है, तो वो घबरा के भागने लगते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि आपके साथ उनका कनेक्शन रहे, वो बिल्कुल उसको ख़त्म भी नहीं करना चाहते। इसलिए वो एक सेफ स्पेस में रहना चाहते हैं कि हम फ्रेंड रहेंगे। ठीक है? तो अगर आपको कोई ऐसा इन्विटेशन मिलता है अपने मैस्कुलिन से कि हम फ्रेंड्स रहेंगे, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप। क्योंकि सबसे पहले आपका जो कनेक्शन है वो फ्रेंडशिप से ही शुरू होगा। ठीक है? जब हम अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ना गाइस, तो हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी जो शक्ति है वो राइज करने लगती है। तो उस वजह से हमारी सेक्सुअल एनर्जी हमें लगता है कि बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए हम बहुत बार अपने ट्विन के साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? फिर सेपरेशन आ जाता है। तो इसलिए आपको फिर से ये सब नहीं करना। अगर आप फिर से रिकनेक्ट हो रहे हैं अपने ट्विन के साथ, तो फ्रेंड्स बन के पहले रिकनेक्ट होइए। पहले आप एक फ्रेंडशिप बिल्ड करिए उनके साथ। ठीक है? वो जो लवर वाली स्टेज होती है ना, वो काफ़ी बाद में आती है। शुरू-शुरू में तो इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप को, तो इसलिए हम लोग चले जाते हैं फिज़िकल रिलेशनशिप्स में भी। लेकिन जब थोड़ा आप सेटल डाउन हो जाते हैं, सेपरेशन के बाद आप फिर से रिकनेक्ट होने लगते हैं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप फ्रेंडशिप से स्टार्ट करें। ठीक है? और उसमें फिर धीरे-धीरे ट्रस्ट को बिल्ड अप करें। ट्रस्ट बिल्ड करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप इतने एक्सट्रीम प्यार में होते हैं और इतनी इंटेंसिटी में होते हैं और एकदम से सेपरेशन आ जाता है और फिर से कनेक्ट होते हैं, फिर से सेपरेशन होता है, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपका ट्रस्ट कहीं न कहीं पे ब्रेक कर देती हैं। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि आप जब फ्रेंडशिप से इसको दोबारा से स्टार्ट करें, तो आप ट्रस्ट को बिल्ड करें पहले। ठीक है? एंड देन उनको एक गुरु के फॉर्म में लीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका ट्विन फ्लेम है वो आपका मिरर होता है। वो आपको वो ही शो करता है जो आपके अंदर है। आपके पॉजिटिव पॉइंट्स भी वो शो करता है, आपके ट्रॉमास भी वो शो करता है, आपके फियर्स भी वो शो करता है, वो सब शो करता है। तो उसको एज़ अ गुरु ट्रीट करिए, उसको एज़ अ मिरर ट्रीट करिए। ठीक है ना? फिर जाती है
थर्ड स्टेज जहां आप उसको एज अ लवर ट्रीट करते हैं या वो भी आपको एज अ लवर ट्रीट करता है। ओके, तो जब आप चेजिंग एनर्जी में नहीं रहेंगे, जब शुरू शुरू की जो वो इंटेंसिटी होती है वो थोड़ी काम डाउन हो जाती है और आपकी चेजिंग एनर्जी थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है, तब आप उनको एज अ फ्रेंड पहले ट्रीट करिए, फिर उनको एज अ गुरु ट्रीट करिए, क्योंकि वो ही है जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं, वही हैं जो आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट देनी बहुत ज़रूरी है। आप उनको एज अ मिरर ट्रीट करिए कि ये आपके मिरर हैं, ये आपका गुरु है। आपके अंदर जो है वो सामने वो दिखाते हैं आपको, ठीक है? और जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे फ्रेंडशिप में और ट्रस्ट में, तब जाके कहीं वो लवर वाला सिनेरियो आना चाहिए, ठीक है ना? और वो आना भी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है आना, क्योंकि अल्टीमेट लवर हमारा वो ही होता है। तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल भी निगेट नहीं कर सकते कि वो हमारा लवर नहीं है। ये बहुत मुझे लगता है मिसकंसेप्शन है, कई जगह ऐसा बोला जाता है कि आपको उनके साथ फिज़िकली इंटीमेट नहीं होना या आपको उनके साथ शादी की डिज़ायर नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है, फिज़िकली इंटीमेट नहीं होना, हाँ, उस पॉइंट पे नहीं होना जहाँ वो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, जहाँ आपको वो ट्रस्ट नहीं करते, जहाँ आपको सिर्फ़ उन्होंने एज़ अ सेक्स ऑब्जेक्ट समझा हुआ है। वहाँ पे ज़रूर आपको बाउंड्रीज़ बनानी है, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ में आना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? लेकिन इवेंचुअली जो आपका ट्विन होता है वो आपका मिरर होता है, वो आपका गुरु होता है, वो आपका दोस्त होता है और वो ही आपका अल्टीमेट लवर होता है। ठीक है गाइस? सो आई होप कि आपको अपनी क्वेरीज़ का आज क्वेश्चन का कन्फ्यूजन का आज आंसर मिला होगा। तो आज के जो हमारे टास्क हैं वो है आज जो मैं कराऊँगी वो वाइब्रेशन को रेज़ करने में आपकी हेल्प करेगा। तो पहला है वाइब्रेशन को रेज़ करने का जो पहला तरीका है वो ये है डिजिटल डिटॉक्स। इसका ये मतलब है कि आप जितना भी टाइम आप डिजिटली इंक्लाइंड रहते हैं, मतलब फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे या अपने लैपटॉप्स पे या टीवी पे भी इवेंचुअली, तो जितना भी टाइम आप दे रहे हैं ना उसको, आपका जो दिमाग है ना वो डल होता जाता है। हम ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, हम लोगों को सबको एडिक्शन हो गई है हर हर वक़्त फ़ोन के साथ रहना। इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है या और भी, मतलब जो भी सोशल मीडिया के जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो हमारी उससे जो वाइब्रेशन होती है वो लो हो जाती है। तो आप अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं कि सिर्फ इसकी एक ना 3 टू 6 आवर्स की एक विंडो रखिए कि मैं पूरे दिन में 3 घंटे से लेके 6 घंटे तक ही डिजिटल उसमें एंगेज रहूँगी या रहूँगा, ठीक है ना? अगर अभी हम क्या कर रहे हैं, 18-18 घंटे हम लोग एंगेज रहते हैं सोशल मीडिया पे, 16-16 घंटे, 10-10 घंटे, तो वो आपकी वाइब्रेशन को बहुत लो कर देता है, ठीक है? तो आप अपने अपना ये टारगेट रखिए कि मतलब 6 घंटे से ज़्यादा मुझे सोशल मीडिया के ऊपर नहीं जाना। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स, ठीक है? तो इससे आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आप कितना पॉजिटिव चेंज फ़ील करेंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा हम सोशल मीडिया में या डिजिटल चीज़ों में हम एंगेज्ड रहते हैं, हमारी वाइब्रेशन उतनी लो हो जाती है, हमारी एनर्जी उतनी लो हो जाती है, ठीक है? और जो सेकंड चीज़ है वो है, जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करती है, वो है ट्रुथ अलाइनमेंट। इसका ये मतलब है कि आपको अपने साथ ट्रुथफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, ईमानदार रहना है। तो आज आप चेक करिए कि वेयर एम आई स्टिल नॉट ऑनेस्ट। इसका ये मतलब है कि मैं अभी भी कहाँ पे अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूँ। क्योंकि अगर हम अपने दिमाग में कुछ और सोचते हैं और मन में कुछ और होता है, तो वो हम वहाँ पे डिसऑनेस्ट हो गए, वहाँ पे हमने अपने साथ ट्रुथ नहीं रखा, ठीक है ना? तो हम जब तक ट्रुथ में नहीं आएँगे, जब तक हम ट्रुथ की अलाइनमेंट में नहीं आएँगे,
जहाँ आपका माइंड भी वही बात बोले जो आपका मन बोलता है, वो होता है ट्रुथ। दोनों को सेम होना चाहिए। माइंड, बॉडी एंड सोल, मैंने आपको पहले भी बताया कि इन तीनों का ही ये कनेक्शन रहता है। तो जब आपका माइंड भी वही चीज बोले जो आपका मन बोल रहा है, तब आप समझिए कि आप ट्रुथ में हैं। ठीक है? तो आज अपने आप से ये पूछिए कि मैं अभी भी कहाँ अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूँ। ठीक है ना? ये मैरिड जो लोग हैं उनके लिए बहुत होता है, बिकॉज वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि हस्बैंड को भी देखना है, ध्यान डीएम की तरफ जा रहा है, तो वहां पे वो ट्रुथ में नहीं है, वहां पे वो ऑनेस्ट नहीं है। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जहाँ पे हम ऑनेस्ट नहीं होते। हमारा दिमाग कुछ कहता है और हमारा दिल कुछ कहता है। तो आपको ये चीजें आज फाइंड आउट करनी है अपने अंदर कि आप कहाँ अभी तक अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है ना? एक छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप जाना नहीं चाहते पार्टी में, आपको कोई कॉल आया या आपको शादी के लिए इनविटेशन आया, आप जाना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि नहीं यार चले जाते हैं, उनको बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेंगे, और हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे। तो जब ये क्लैश होता है ना माइंड का और सोल का, फिर वहां पे हम कई बार अपनी माइंड की बात मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसको लिखिए, पॉइंट आउट करिए आप कहाँ-कहाँ अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, और अलाइनमेंट में आइए। ऑनेस्ट होने की कोशिश करिए अपने साथ। आना ही पड़ेगा आपको, इसके मतलब कोई और चारा ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, अगर आप चाहते हैं कि आप इनर यूनियन में आएँ एटलीस्ट, तो आपको अपने साथ ट्रुथ में आना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस? बाय बाय।